हजरात, आज की इस तकाबुली प्रोग्राम में मेरा मौजूद सुकून है मदीना। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही गाने और हम सब सोच पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। मोहतरम सामीन, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथियों को जब मक्का वालों ने बहुत दुख दिया और सताया, बल्कि तौबा तौबा उनको जान से मार डालने का इरादा कर लिया, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी खुदा के हुक्म से मक्का छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। उस शहर का नाम मदीना है। मदीना के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को जगह दी, जान माल से साथ दिया। मदीना से इस्लाम हर जगह फैला। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक मस्जिद बनाई है। उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी यहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ यहीं है। मदीना में खजूर के बाग बहुत है और बहुत उम्दा किस्म की खजूरें होती है। आज खजूरें बगैर गुठली की होती है। मदीना बड़ी बरकत वाली बस्ती है। दिखा दे ला इलाहा इल्लल्लाह, मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अब मैं अपनी बातें यहीं से खत्म करती हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामईन किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमान आने और हकाम हजरात, आज की इस तकाबुली प्रोग्राम में मेरा मौजूद सुखन है इस्लाम की इसाअत और मुसलमानों की मुश्किलात। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही करे और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। मोहतरम सामईन किराम, जो 5 आदमी पहले मुसलमान हुए, इन्होंने सोचा कि इस्लाम अल्लाह की नेमत है, उस नेमत को दूसरों तक पहुँचाना चाहिए। खासकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम फैलाने की कोशिश शुरू की। उन्हें की कोशिश से हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, जुबैर, तलहा वगैरह मुसलमान हुए। 3 वर्ष के बाद हमारे हजरत को अल्लाह की तरफ से साफ हुक्म मिला कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों और रसामंदों को उनके बुरे तरीकों से मना कीजिए, उनको अल्लाह के अज़ाब और अल्लाह की पकड़ से डराए। आपने यह काम बड़ी मस्त से शुरू कर दिया। जो इंसाफ पसंद और समझदार लोग थे वह आपकी बातों को मानने लगा, और जो जद्दी और हर धर्म थे वह भला काम मानते। आप पर ईमान लाने वालों में एक गरीब मुसलमान हज़रत बिलाल थे। यह उम्मिया बिन खलफ के गुलाम थे। जब वह मुसलमान हुए तो उम्मिया ने उन पर बड़े बड़े जुल्म किए। दोपहर क्या होता, जब धूप तेज हो जाती तो उनको गरम गरम बालू पर लिटा देता और ऊपर से भारी पत्थर उनके सीने पर रखवा देता ताकि हिल न सके, और कहती या तो मोहम्मद के दिन से इनकार करो या ऐसे ही जलते जलते मर जाओ। मगर हज़रत बिलाल भी अपने दिन पर पके जमे रहे कि इस्लाम छोड़ने पर हमला न हुए और सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। हज़रत खबाब एक सहाबी है, जब वह मुसलमान हुआ तो उनको आग के अंगारों पर नंगी पीठ करके लिटा देता, जिससे उनकी पीठ कमर तक जल गई थी। लुबीना हज़रत उमर की खानदान की एक लोमड़ी थी। हज़रत उमर जब तक मुसलमान नहीं हुए थे तो उनका बहुत मारते मारते थक जाते तो छोड़ देते और कहते कि तुझ पर रहम करके मैंने नहीं छोड़ा, मैं थक गया हूँ, सुस्ता हूँ, फिर मारूंगा। अब मैं अपनी बातें यहीं से खत्म करती हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद रोज़ी
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामीन इकराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानाने इज़ाम और हकम हजरात, आज के इस्तक़बाली प्रोग्राम में मेरा मौजूद सुखन है बैकर अखलाक। किसी ने माया आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुमने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा है, जो कुछ कुरान में है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। आपकी सारी जिंदगी कुरान पाक की अमली तफसीर थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खाकसार, मिलनसार, मेहरबान और रहमदिल थे। छोटे बड़े सबसे मोहब्बत करते, निहायत सखी थे। आपने उम्र भर में कभी किसी के सवाल पर नहीं कहा, खुद भूखे रहते और दूसरों को खिलाते। फरियादी और दुनिया के माल से बेताल्लुकी का यह इल्म था कि घर में नकदी की किस्म से कोई चीज भी होती तो जब तक वह सब खैरात न कर दी जाती आपको चैन न पड़ता। एक बार खुदक के रईस ने 4 ऊँट पर गल्ला भेजा, उसे बेचकर कर्जा अदा किया गया, फिर भी कुछ बच रहा। आपने फरमाया कि जब तक कुछ भी बाकी रहेगा मैं घर में नहीं जा सकता। चुनांचे आपने पूरी रात मस्जिद में गुजार दी। दूसरे दिन जब गल्ला तकसीम हो चुका तब आप घर में तशरीफ ले गए। आप यतीमों से मोहब्बत रखते, उनके साथ भलाई की ताकीद फरमाते। इरशाद हुआ, मुसलमानों का सबसे अच्छा गर्व है जिसमें किसी यतीम बच्चे के साथ भलाई की जारी है, और सबसे बुरा गर्व है जिसमें किसी यतीम बच्चे के साथ बुराई की जारी है। आपकी लाडली प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनकी हालात ये थी कि चक्की पीसते पीसते हथेलियां घिस गई और मांस में पानी भर कर लाने से सीना पर नीले दाग पड़ गए। आपने फरमाया, एक दिन आपने कहा कि कोई बात नहीं, चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अच्छा है। अब मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहती हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामीन इकराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानाने इज़ाम और मेरे दिल्ली मिली भाइयों बहनों, आज इस इस्तक़बाली प्रोग्राम में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं आप लोग के सामने जिन उन्वान लेकर हाजिर हूँ वह है बेनमाजी का बुरा अंजाम। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। मोहतरम सामीन, इस्लाम का दूसरा अहम रकीन नमाज है। मोमिनों की मेराज नमाज है। गमों को हल्का करने का बेहतरीन जरिया नमाज है। दिल के इत्मीनान सबसे बड़ा जरिया नमाज है। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर नमाज का तोहफा दिया। नमाज के अलावा वह तमाम इबादतें जमीन पर नाजिल हुई। गौर करें, तौहीद जमीन पर, रोजा जमीन पर, ज़कात जमीन पर, हज जमीन पर, मगर नमाज आसमान में। मोहतरम सामीने, कुछ भाइयों सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं और कुछ भाइयों सिर्फ जनाजे की नमाज पढ़ लेते हैं और कुछ भाइयों ईद और बकरीद की नमाज पढ़ लेते हैं। आज हमारी हालात हैं कि हम सिर्फ 8 की 360 की नमाज पढ़ते हैं। 8 वाली जुमा की, 8 वाली जनाजे की और 360 वाली ईद और बकरीद की।
और बस अल्लाह खैर सल्ला। आज हमारी मस्जिद पक्की हुई जा रही मगर नमाजी कच्ची हुई जा रही। पहले मस्जिद कच्ची थी और नमाजी पक्के थे। इल्लमा अकबर क्या खूब कहा था, मस्जिद तो बनाई शब भर में ईमान के हरारतों वालों ने, मस्जिद तो बनाई शब भर में ईमान के हरारतों वालों ने। मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। कुफ्र और शिर्क और ईमान के दरमियान फर्क करने वाले चीज नमाज है। सवाल है हम नमाज क्यों पढ़े? हम नमाज इसलिए पढ़े कि कुफ्र और शिर्क और ईमान के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। जो नमाज पढ़े वो मोमिन है और जो नमाज ना पढ़े वो अपने आप को मोमिन ना कहे। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, तर्जुमा और नमाज कायम कर मुशरिकों में से ना हो जाओ। अनजाबरिन क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु बैन अर्रजुलि व बैन अश-शिर्की व कुफ्रि तर्कुश सलाह। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, बेशक आदमी और कुफ्र शिर्क दरमियान नमाज का छोड़ना है। क़यामत के दिन अल्लाह में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, बेशक वो अमल जिनके बारे में सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से हिसाब लिया जाएगा इनकी नमाज है। अगर वह दूर भी तो यकीनन वह कामयाब हो जाएगा और शुक्र होगा। और बिलासा को नाकाम और नामुराद होगा। बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है। हम नमाज क्यों पढ़े? हम नमाज इसलिए पढ़े कि बेनमाजी को जहन्नम में डाला जाएगा। यही चंद कलिमात पर मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही कहना और सही कहना उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावा अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम शामिल किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमान नाने इज़ाम और हकम हजरात, आज के इस तकाबली प्रोग्राम में मेरा मौजूद सुकन है। अल्लाह ही इबादत के लायक है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। मोहतरम शामिल किराम, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पाक को तो मानते हैं, उसको मालिक और रब्बी कहते हैं, मगर इबादत अल्लाह की सिवा दूसरों की भी करते हैं। जैसे वो लोग जो किसी मूर्त और बुत की पूजा करते हैं, देवी देवता के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनको सजदा करते हैं, उन पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनकी मन्नत मांगते हैं, उनसे औलाद मांगते हैं और उनकी नाखुशी से डरते हैं। ऐसे लोग अभी मौजूद हैं और हमारे हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी मौजूद थे। जब ये लोग हमारे हजरत के समझाने बुझाने से सीधी राह पर आने लगे, बाप दादा की रस्मों और तौर तरीका छोड़कर मुसलमान हुए, तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनको कलमा तौहीद और कलमा शहादत सिखाया। उस कलमा के जरिए उनको बताया कि अल्लाह हमारा मालिक और माबूद है, हम उसके बंदे और गुलाम हैं। जब वो मालिक है, खालिक है, तो इबादत के लायक वही है, उसके सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि उसकी इबादत और बंदगी की जाए। इसलिए ये सब काम जो तुम किसी बुत और देवी देवता के साथ करते हो, छोड़ दो, ये सब शिर्क है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह पाक उस गुनाह को माफ नहीं करेगा। सिर्फ अल्लाह ताला को पूजो, इसी की इबादत करो, इसी के हुक्म पर चलो, इसी को सजदा करो, दुख दर्द में इसी को पुकारो। वह दूर नजदीक सबकी सुनता है। उससे मांगने के लिए किसी शख्स का वसीला और वास्ता की जरूरत नहीं है। उसको तौहीद करते हैं और उसके मानने वालों को मोहित करते हैं। जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बातों को माना, सच्चे दिल से कलमा पढ़ा, वह पक्के मुसलमान हुए। अल्लाह के सिवा
जिन कामों से आपने मना फरमाया सबसे बाज आ गए। अब मैं अपनी बातें यहीं से खत्म करती हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीने किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानाने इज़्ज़त और हज़रत हज़रात, आज के इस तक़ाबुली प्रोग्राम में मेरा मौजूद शुक्र है। पहले मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नबी होने का ऐलान किया और बताया कि हमारा खालिक व मालिक एक ही है, इबादत के लायक है, तो सबसे पहले आपकी वफादार बीबी हजरत खदीजा ने आपकी बात को कबूल किया, फौरन मुसलमान हो गई और सौ जान से आप पर कुर्बान हुए। वो 15 वर्ष से आपके साथ थी, आपकी जिंदगी का सब हाल जानती थी। इनसे ज्यादा राजदार और कौन हो सकता है। मक्का के एक बुजुर्ग अबू बकर थे। ये बड़े मालदार बादशाह आदमी थे। हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जिगरी दोस्त थे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल सुना तो वो भी ईमान ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मान लिया। हजरत अबू बकर का लक़ब सिद्दीक है। ये हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान व माल से फात थे। बड़ी बड़ी कठिन मौकों पर आपका साथ दिया। जिस तरह आज औरतों में सबसे पहले मुसलमान हजरत खदीजा है, उसी तरह आज मर्दों में सबसे पहले मुसलमान हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के लड़का अली, जिनकी उम्र अभी 10 वर्ष के लगभग थी, वो भी बच्चों में सबसे पहले मुसलमान है। ये भी हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। हजरत उम्मे आयमन, जिन्होंने माँ की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में खिलाया था। बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल व ढाल को अच्छी तरह देख रही थी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल सुनी तो वह भी ईमान ले आई और मुसलमान हो गई। लौंडियों में सबसे पहले मुसलमान यही है। हजरत खदीजा का निकाह जब हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ तो इन्होंने जेद को हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया ताकि वह भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करे। ये भी हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। हजरत खदीजा के एक गुलाम थे जिनका नाम जेद था। जब बीबी खदीजा का निकाह हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ तो इन्होंने जेद को हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया ताकि वह भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करे। ये भी हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। बराबर आपको बहुत सी बातों पर अजमा चुके थे, खूब तजुर्बे कर चुके थे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल सुना तो वह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मान लिया। यही 5 अशखास सबसे पहले मुसलमान हैं और ये सब वो है जो हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे। अंदर बाहर के सब हाल जानते थे। आदमी की अच्छाई बुराई आदतों को जानना साथ रहने वाला ही जानेंगे, भला दूसरे लोग इन्हें कहाँ जान सकते हैं। ये लोग तो ना समझते और ना ही हरदूर और ना ही बेइंसाफ। इन्होंने ख्याल किया कि जिसने आज तक दुनिया के मुआमले में कभी झूठ नहीं बोला, कभी कोई लालच नहीं किया, कभी किसी से धोखा और फरेब नहीं किया, तो भला वो अल्लाह के बारे में इतनी बड़ी झूठ बात कैसे कर सकते हैं। हरगिज नहीं, वैसे कि अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। अब मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करना चाहती हूँ। आखिर अल्लाह ताला से दुआ है कि या इलामीन हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
स्टेज पर आए और अपने मौजू की वजाहत करके जाए। बेगम बिन्त जहांगीर अंसारी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम सामिने किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानाने इज़ाम और हक़ब हज़रात, आज के इस तक़ाबुली प्रोग्राम में मेरा मौजूद सुखन है जन्नत और दोज़ख। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। मोहतरम सामिने, जो लोग दुनिया में कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, पूरे अक़ीदे और बुरे कामों से बचते हैं, नेकी और भलाई के काम करते हैं, अल्लाह पाक उनसे खुश होता है। मरने के बाद उसको जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल हैं, फल और फूल के बाग हैं, शहद और दूध की नहर है। जो लोग इसमें दाखिल होंगे वह इनमें हमेशा रहेंगे, कभी बूढ़े ना होगी। वहाँ की नियामत कभी खत्म नहीं होगी। जिस वक्त जिस चीज को दिल से चाहेंगे वो रब मिल जाएगी और फल का जाएगा, खुशबू और रंग अलग अलग होंगे। जन्नत में आराम ही आराम है। अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने उस्तादों के लिए दुआ किया करो कि अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब करे, आमीन। और जो लोग अल्लाह के नाफरमान हैं, गुनाह का काम करते हैं, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ के हुक्मों पर अमल नहीं करते, इनका ठिकाना दोज़ख है। दोज़ख को जहन्नम भी कहते हैं, यह अज़ाब का घर है। जो लोग इसमें जाएंगे वह बड़ी तकलीफ में रहेंगे। जहन्नम में इतनी तेज आग है कि अगर इनमें से भी एक चिंगारी दुनिया में गिर जाए तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। भला बताओ, जब हम दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो दोज़ख की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकते? जहन्नम में बड़े बड़े जहरीले सांप और बिच्छू होंगे। अगर इनमें से भी एक सांप दुनिया की तरफ फूंकार मार दे तो सारे खेत, बाग और दरख्त इसकी जहरीली गर्मी से जल जाएगी। फिर बरसों जमीन पर कोई चीज ना उगेगी। खुदा ही जानते हैं कि दोज़ख में कितने और सांप बिच्छू हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को डसेंगे और ठंक मारेंगे। लोग दोज़ख की आग और सांप बिच्छुओं के जहर से बेचैन हो जाएगी और मौत की तमन्ना करेगी, लेकिन वहाँ मौत ना आएगी, ना वहाँ रोने पीटने और चिल्लाने से कोई मदद के लिए आएगी। इस अज़ाब से छुटकारा पाने के लिए यही सूरत है कि जब तक दुनिया में जिंदा रहे, कुरान और हदीस के मुताबिक अच्छे काम करे, बुराई से बचे। अल्लाह पाक हम सबको दोज़ख की अज़ाब से बचाए और जन्नत में जगह दे, आमीन। अब मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करना चाहती हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि या आलमीन हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम सामीन किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानाने इज़ाम और हक़ब हज़रात और मेरे दीनी मीनी भाइयों बहनों, आज की इस तक़ाबुली प्रोग्राम में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा मौजूद सुखन है मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मोहतरम सामीन, ये तुम जान चुके हो कि मक्का में जो मर्द औरत मुसलमान हो जाते थे, मक्का वाले उन पर बड़ा जुल्म करते थे और तरह तरह से उनको सताकर इस बात पर मजबूर करते थे कि लोग इस्लाम छोड़ दें। पर ये अल्लाह के बंदे जो समझ बूझ कर इस्लाम लाए थे, अपना वतन मक्का छोड़ने पर राजी हो गए, लेकिन इस्लाम छोड़ने पर किसी तरह रजामंद ना हुए। इनमें से कुछ लोग तो हफ्ता चले गए और बहुत से लोग मदीना मुनव्वरा चले आए थे। ये लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही मदीना पहुंच गए थे। इन्हीं मुसलमानों को मुहाजिरीन कहा जाता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले आए तो उन परेशान हाल मुहाजिरीन के रहने सहने और खाने पीने की मुस्तकिल इंतजाम के मामले में आपको बड़ी फिक्र हुई, क्योंकि ना तो मदीना कोई ऐसा सनती शहर था जहाँ बड़े बड़े कारखाने और मिले होंगे कि लोग मुलाजिमत और मजदूरी के जरिए से खप जाए, ना वहाँ कोई मुसाफिर खाना था जिनमें लोगों को ठहरा दिया जाता, ना फालतू और खाली मकानात थे जिनमें लोगों को बसा दिया जाता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुश्किल को इस तरह हल फरमाया कि एक दिन मदीने वालों को जमा करके तकरीर की और उनसे कहा कि ये मुहाजिरीन तुम्हारे भाई हैं। एक एक मुहाजिरीन का नाम ले लेकर बता दिया कि फुला मुहाजिर फुला का भाई है। मदीने वालों ने बड़ी खुशी से कबूल किया। हर शख्स अपने मुहाजिर भाई को अपने साथ अपने घर लाया, अपने बगानात, अपनी खेती, अपने मकानात, सब चीज इसके सामने पेश कर दी और सब में इसमें हिस्सेदार बना दिया। यहाँ तक कह दिया कि अगर आप लोग खेती करने की मुशक्कत ना उठा सके तो हम इसके लिए भी तैयार है कि सब काम हम करेंगे। फिर खेत और बाग में जो कुछ पैदावार होगी उनमें से आधा बांट कर आपको दे देंगे। इन्हीं खिदमत और बेमिसाल कुर्बानियों की वजह से मदीने वालों को अंसारी कहा जाता है। अंसार नस्ल की जमा है जिसके माने मददगार के हैं, यानी दीन और दिन के वास्ते परेशान होने वाले मुसलमानों के मददगार। अंसार में एक बुजुर्ग हजरत साद बिन रबी थे, उनका भाईचारा हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ मुहाजिर के साथ हुआ था। हजरत साद बिन रबी ने अपने मुहाजिर भाई से कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, मैं उनमें से एक को तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजर जाने के बाद आप उनसे निकाह कर ले। ये भी कहा कि अल्लाह के फजील से अंसार के मालदार लोगों में से हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, मैं अपने सम्मान में से आधा बांट कर आपको देता हूँ। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा, भाई आपका शुक्रिया, अल्लाह पाक आपके मान और आपके अहल अयाल में बरकत अता फरमाए, आमीन। दिन ब दिन तरक्की बख्शे, मुझे तो आप यहाँ के बाजार का रास्ता बता दीजिए। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको एक बाजार का रास्ता बता दिया। हजरत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुछ घी और पनीर खरीदा, शाम तक इसी को बेचा, कुछ पैसे बच गए, दूसरे दिन फिर यही किया। आप यही सिलसिला चालू कर दिए। थोड़े ही दिनों में अल्लाह ने बरकत अता की और अच्छे खासे मालदार हो गए। रफ्ता रफ्ता उनका कारोबार इतना बढ़ा कि मदीने में उनकी तिजारत की शहरत हो गई। खुद कहा करते थे कि मिट्टी को हाथ लगाता हूँ तो खुदा के हुक्म से सोना बन जाती है। अब मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करना चाहती हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि बहुत अच्छे अंदाज और खूबसूरत अंदाज में अपने माफी उस ज़मीर को पेश कर रही है। शबाना बिन्त ताहिर अंसारी, मौजू है दोज़ख का एक नज़ारा। इसके बाद चांदनी बिन्त निसार अंसारी तैयार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर घूमने नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम शामीन कराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानाने इज़ाम और हकम हजरात, आज के इस तक़ाबुली प्रोग्राम में मेरा मौजूद सुखन है दोज़ख का एक नज़ारा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मोहतरम शामीन, आलम रुया